ओम शांति 23/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 29/12/8/9। पढ़ाई का सार, आना और जाना। दुनिया की आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी हैं, इंतज़ार में हैं, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप से अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही हैं। बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो बाप ने हम विशेष आत्माओं को दी है। इसलिए हम ब्राह्मण ही परमात्मा को जान सकते हैं और मिलन मना सकते हैं। दुनिया वाले पुकारते हैं, हम तेरी एक बूंद के प्यासे हैं, और हम ब्राह्मण बच्चे कहते हैं, हम परमपिता परमात्मा के वर्षे के अधिकारी हैं। तो इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। कहाँ प्यासी आत्माएं और कहाँ अधिकारी आत्माएं। दुनिया वालों के लिए ब्रह्मा कुमारी एक आश्रम है, लेकिन हम बच्चों के लिए ये घर है, हमारे बाप का घर है। अधिकारी की निशानी होती है अपनापन। हम अपने बाप के पास आते हैं, अपने परिवार के पास आते हैं। हम मेहमान बनकर नहीं, लेकिन बच्चे बनकर मधुबन घर में आते हैं। चाहे हम मधुबन 4 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन हम समझते हैं मधुबन अपने स्थान पर पहुँचे हैं। पढ़ाई व मुरलीधर की मुरली का सार है आना और जाना। कर्मयोगी का अर्थ ही है आना और जाना, अर्थात मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हूँ। संबंध में रहते हैं, बंधन में नहीं रहते। हमें कर्म के बंधन वश कर्म में नहीं आना है, लेकिन कर्म इंद्रियों को अधीन कर अधिकारी से कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनना है। आत्मा मालिक है। आत्मा कभी किसी से मजबूर नहीं होती, अपने स्वाभिमान में मजबूत होती है। किसी कर्मेंद्री के वश होना, जैसे कि आँखों के वश होना या मुख के वश होना या दृष्टि के वश होना। परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। हम स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी और चक्र में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्रों से छुड़ाने वाला है। स्वदर्शन चक्र से हम अपने को ही नहीं छुड़ाते, लेकिन औरों को भी छुड़ाने के निमित्त बनते हैं। स्वदर्शन चक्र से हम सृष्टि चक्र के अंदर पाठ बजाते हुए अनेक दुखों के चक्कर से मुक्त हो जीवन मुक्ति स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो जीवन भी है और मुक्ति भी है। इसलिए हम सबको कहते हैं जीवन मुक्ति आपका और हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पढ़ाई का सार है कर्मातीत बन घर जाना है, और फिर राज्य करने का पाठ बजाने अपने राज्य में आना है। जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में रात दिन लगे रहना है। बुद्धि में हमेशा घर जाने की और फिर राज्य में आने की खुशी हो। जैसे मधुबन अपने घर में जाते हैं तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हैं तब से जाना है बुद्धि में याद रहता है। वैसे ही हमें अपने आत्मा के घर जाने की भी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन खुशी उसे होगी जो सदा परम धाम आने और जाने का अभ्यास करता है। हमने ब्राह्मण बनकर बाप के वर्षे के अधिकारी हम ब्राह्मण बनकर बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, विश्व सेवादारी बने। यह भाग्य हमने पा लिया। अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए, ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना है। न्यारापन हर कर्म में सफलता अनुभव कराता है। करके देखना है। 1 घंटा किसी को समझाने के मेहनत करके देखनी है। फिर जब दूसरी बार किसी और को समझाएंगे तो 15 मिनट सुनते हुए बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होकर दूसरी आत्मा को न्यारेपन स्थिति की वाइब्रेशन देकर देखनी है। हम देखेंगे कि जो हमने 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं हुई।
करके देखना है। वाणी द्वारा हम ज़्यादा सेवा नहीं कर सकते। अब हमें रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन की शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलानी है। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। जैसे वाणी की सेवा का अभ्यास पक्का हो गया है, नेचुरल हो गया है, वैसे ही वाइब्रेशन फैलाने का अभ्यास नेचुरल करना है, पक्का करना है, क्योंकि इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदलेगी। चाहे मनुष्य आत्मा की नेचर हो, चाहे प्रकृति की नेचर हो। आत्मा की ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारे रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं। ओरिजिनल होता है। इसलिए अब हमें अपने ओरिजिनल नेचर में आना है। आज की मुरली का वरदान: अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन: सम्मान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वत प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।